नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यूपी, झारखंड, केरल, बंगाल की एक सीट पर वोटिंग हो रही है। केरल की एक और त्रिपुरा की 2 सीटों पर मतदान जारी है। जबकि बात कर लें यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर भी वोटिंग जारी है। घोसी में सुबह 9 बजे तक आपको बता दें कि 9.12% मतदान हुआ है। आपको सबसे पहले यूपी ले चलते हैं। आपको बता दें कि यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने एक पोलिंग बूथ से रिपोर्ट भेजी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोसी विधानसभा सीट एकमात्र सीट जहां पर आज उपचुनाव है और मतदान शुरू हो चुका है। आपको दिखा रहे तस्वीरों में कि हमारे सामने ये प्राथमिक विद्यालय जहां पर बूथ बनाया गया और आप देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहाँ पर किस तरीके से चुस्त दुरुस्त की गई है। चूँकि बेहद संवेदनशील है ये चुनाव। बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी में वापस आए थे और उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उनके सामने समाजवादी पार्टी या यूँ कहे कि इंडिया के प्रत्याशी जो हैं वो सुधाकर सिंह है और दोनों ही तरफ से काफ़ी लंबी जोर आजमाइश की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी मंत्रियों की फौज यहाँ पर उतारी गई। खुद मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री और उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर यानी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सहयोगी दल वो भी यहाँ पर पूरी ताकत लगा रहे थे। क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया बनाम एनडीए की जंग का ये पहला टेस्ट है जो घोसी में हो रहा है और इसको लेकर के यहाँ पर दोनों ही तरफ से काफ़ी रस्साकशी की जा रही है, पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया के उम्मीदवार हैं और दारा सिंह चौहान जो पूर्व मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूँ कहे कि एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो एक तरीके से ये प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है और काफ़ी संवेदनशील चुनाव ये माना जा रहा है और उसको देखा इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का लक्ष्य लेके चल रही है, तो ये उपचुनाव और इसके नतीजे ये साबित करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में एनडीए की जो ताकत है क्या वो इंडिया के आने के बाद से कम हुई है या इंडिया के आने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरीके का एक टेस्ट भी यहाँ पर हो जाएगा घोसी उपचुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई वो आपको दिखा रहे कि हर एक पोलिंग बूथ पे बहुत सुरक्षा तगड़ी कर दी गई। उसकी वजह यह है कि दोनों ही तरफ से शिकायतें दर्ज कराई गई। चुनाव आयोग में कल शिवपाल सिंह यादव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी पहुंचे थे शिकायत लेकर के आईजी आजमगढ़ के पास और उनका भी ये आरोप था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है बीजेपी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक चुनाव आयोग को पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग अराजकता फैला सकते हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में घोसी विधानसभा में उपचुनाव शुरू हो चुके हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर एक सवाल ये है कि जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है कितनी व्यवस्था की गई, क्योंकि बड़ा संवेदनशील चुनाव माना जा रहा है। देखिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे इंटैक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी जगह पोलिंग स्टार्ट है और सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट फील्ड में, हम सभी लोग भी फील्ड में लगातार हम लोग देख रहे हैं और सब जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी है, सारे ऑफिसर्स फील्ड में, तो कोई सब कुछ ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। तो देखिए सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और यही एक प्रशासन की कोशिश भी है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। मतदान शुरू हो चुका है, शाम तक चलेगा मतदान। संवेदनशील माना जा रहा है घोसी का उपचुनाव, लेकिन प्रशासन ने भी पूरी कमर कस रखी है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, मऊ, न्यूज 24। बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान कैंडिडेट हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने। तो देखिए कांटे की टक्कर है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया बनाम एनडीए। देखिए यहां पर जो कैंडिडेट हैं वो सपा से हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सपा भी इंडिया गठबंधन में है और घोसी उपचुनाव खास तौर पर प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। पूरी ताकत झोंक दी गई है और आपको बता दें कि मतदान जारी है, सुरक्षा व्यवस्था करी है। खास तौर पर आपको बता दें कि लोग भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं।
तमाम जानकारी के साथ सीधे घोसी से हमारे साथ संवाददाता मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो घोसी उपचुनाव हो रहा है प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आप समझिए लोकसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए। जानना ये चाहेंगे क्या तपिश और क्या समीकरण आप देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि बीजेपी और सपा की कड़ी टक्कर है वहां। देखिए, निश्चित तौर पर अगर मुकाबला इतना आसान होता तो ना ही सैफई कुनबा घोसी में कैंप करता और ना ही भारतीय जनता पार्टी का लगभग आधा मंत्रिमंडल यहाँ घोसी में पिछले कई दिनों से कैंप ना करता। अभी भी संगठन के जो लोग हैं वो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। आज चूंकि यहाँ पर नहीं रुक सकते विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए चूंकि गाइडलाइन होती है, इसलिए वो पड़ोस के जनपद यानी आजमगढ़ में कैंप कर रहे हैं। यानी पूरी नज़र रखी जा रही है। कभी भी इससे पहले बहुत सारे उपचुनाव हुए, हम लोगों ने देखे भी, कवर भी किया, लेकिन इतना संवेदनशील कभी कोई उपचुनाव नहीं समझ में आया जितना कि घोसी में लग रहा है। देखिए, घोसी का जो उपचुनाव है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। न केवल दोनों प्रत्याशी उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, बल्कि जो दल हैं उनकी भी, और साथ साथ एक फैक्टर और है, इसमें है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ थे पिछले विधानसभा चुनाव में, उस वक्त दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मंत्री थे, वो मंत्री पद से त्यागपत्र दे करके और समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए थे। यानी पूरी ताकत लगाई गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव में, और दारा सिंह चौहान जीत करके चुनाव आए भी। ये माना गया कि राजभर एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन बाद में जो अब परिस्थितियां बदल ली, यानी जब लोकसभा चुनाव के करीब 6-7 महीने रह गए तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। यानी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वापस घर वापसी कर ली, और ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए का हिस्सा बन गए। ऐसे में ये सीट समाजवादी पार्टी से खाली हुई। कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के थे दारा सिंह चौहान, विधायक वो उनके थे, समर्थन समाजवादी पार्टी का उस वक्त राजभर कर रहे थे। लेकिन ये सारे लोग अब बीजेपी के साथ है, यानी ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी में आ गए और दारा सिंह चौहान भी वापस बीजेपी में आ गए। तो ऐसे में जो सुधाकर सिंह है उनके पीछे पूरा सैफई कुनबा, आप देखिए कि अखिलेश यादव के दौरे, शिवपाल सिंह यादव के दौरे, तमाम जो दूसरी जो उनके सहयोगी दल हैं उनका खुला समर्थन। अजय राय ने तो खुले तौर पर कहा था कि वो बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ तक कि जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो मऊ जनपद में आज भी जिनकी जो वोटर्स उनकी अच्छी संख्या है, वो भी साथ में। दूसरा है जातीय समीकरण, जो यहाँ पर जो मतदाता जो तय करते हैं कि कौन जीतेगा, उसमें सबसे बड़ी संख्या है मुस्लिमों की। मुस्लिमों के बाद जो दूसरी संख्या है वो तो उसमें कहा जाता है कि वो यादव बिरादरी के लोग हैं, फिर राजभर हैं। यानी जो पिछड़ा समाज है वो और राजभर, ये एक फैक्टर है। देखिए, दारा सिंह चौहान से जब हम बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमारी जीत इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि हमारे साथ अपना जो बीजेपी का मूल वोट बैंक वो तो है ही, लेकिन पिछड़ी जातियों का, यानी निषाद समाज। बिल्कुल, आपने मानस दारा सिंह से जो बात की है, हम चाहते हैं कि दर्शकों को वो भी सुनाएं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कि मतदान केंद्र पर कैसे लोग भी पहुंच रहे हैं।